देखिए, जैसा कि आपको पता है 19 जुलाई को जगदीशपुर भोपाल से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लगभग 1400 करोड़ रुपए की राशि किसान भाइयों के खाते में भेजी है, बीमा राशि, जो कि सोयाबीन 2025 यानी कि खरीफ 2025 की राशि है। बारिश के टाइम पिछले साल जो अतिवृष्टि के कारण फसल खराब हुई थी, उसकी राशि है। तो किसान भाइयों को सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि उनका पैसा किस खाते में आया है। केसीसी यानी कि लोन वाले खाते में आया है, सेविंग अकाउंट में आया है या फिर सोसाइटी वाले खाते में आया है। तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न है किसान भाइयों का और इससे काफ़ी मध्य प्रदेश के किसान परेशान हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको ये जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपकी जो बीमा राशि आई है वो कौन से अकाउंट में आई है, केसीसी में आई है, सेविंग में आई है या फिर सोसाइटी वाले खाते में आई है। तो आज इसके बारे में हम आपको बताएँगे कैसे आप इस जानकारी को देख सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। पहली बार आप चैनल पर आए हैं, फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है, फटाफट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, उसके साइड में घंटी का बटन है, उसको दबा लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगी किसानों से रिलेटेड, योजनाओं से रिलेटेड, सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाएगी। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वेबसाइट पर आकर आप सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आपको अभी तक पैसा मिला है या नहीं, आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं, अगर हुआ है तो कौन से बैंक अकाउंट में हुआ है, ये भी जानकारी आपको इस वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगी। बहुत सारे किसान भाइयों को इस वेबसाइट के माध्यम से जानकारी देखने की प्रोसेस नहीं पता है, इसलिए हम ऑलरेडी 2 वीडियो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम स्टेटस चेक के ऊपर बना चुके हैं, जाकर आप देख सकते हैं। एक वीडियो हमने बनाया है जिसमें हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वेबसाइट के माध्यम से अपने गाँव की लिस्ट देखना, ज़िले की लिस्ट देखना, कौन से गाँव में कितना पैसा अभी तक इस योजना के अंतर्गत ट्रांसफ़र कर दिया गया है, उसकी जानकारी से रिलेटेड बनाया है, उसे भी आप जाकर देख लीजिएगा। आज हम बताएँगे कि जो बीमा राशि डली है वो कौन से अकाउंट में डली है, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं तो वो कैसे चेक होगा। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वेबसाइट पर आ जाना है। चेक करने के 2-3 तरीके हैं जो मैं पहले आपको बता दूँ। सबसे पहले तो यदि आपने केसीसी ले रखा है, किसी भी प्राइवेट हो या सरकारी बैंक, किसी भी बैंक से अगर केसीसी ले रखा है, वो अगर वहाँ से प्रीमियम कटा है, तो आप डेफ़िनेटली आपका बीमा उसी बैंक अकाउंट में आने वाला है। सबसे क्लियर फंडा ये है किसान भाइयों कि जिस खाते से आपका प्रीमियम कटता है, उस खाते में आपका पैसा आता है। अगर सोसाइटी से कटा है, तो सोसाइटी वाले खाते में आएगा। अगर आपका केसीसी अकाउंट से कटा है, तो केसीसी अकाउंट में आएगा। इन केस अगर आपने केसीसी अकाउंट बंद कर दिया है, बहुत सारे किसान भाइयों ने अकाउंट क्लोज़ कर दिया है और किसी अन्य बैंक में केसीसी ले लिया है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर आपने केसीसी पहले आपका था, 2025 में जब बीमा कटा था, तब आपका केसीसी, उदाहरण के तौर पे मानते हैं कि आपका बैंक ऑफ इंडिया में केसीसी था और उस टाइम पे आपका प्रीमियम भी बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट से कटा था। लेकिन आज की कंडीशन में आपने वहाँ पर केसीसी को बंद कर दिया है और किसी अन्य बैंक में अपना केसीसी बनवा लिया है। तो ऐसे में बीमा कहाँ मिलेगा? तो देखिए, प्रीमियम आपका जिस पुराने बैंक अकाउंट से कटा था, जहाँ पर आपका लोन था, तो उसी ही बैंक अकाउंट में आपका बीमा आएगा। लेकिन वो केसीसी अकाउंट तो वो क्लोज़ होगा, लेकिन उस बैंक अकाउंट में आपका सेविंग अकाउंट ज़रूर होगा। तो जो सेविंग अकाउंट है उसमें वो बीमा दे दिया जाएगा। अगर सेविंग में नहीं आता है, तो फिर आपको डीबीटी के माध्यम से जो आधार से लिंक बैंक आता है, उसमें आपको बीमा की राशि भेज दी जाएगी। पेमेंट मोड 2 तरह के इस्तेमाल इसमें किए जाते हैं, अकाउंट बेस्ड और डीबीटी बेस्ड। अकाउंट बेस्ड का मतलब ये होता है कि जिन किसान भाइयों का अकाउंट क्लियर है, व्यवस्थित है, चालू है, यानी कि जहाँ से प्रीमियम कटा है वो अकाउंट अभी भी कंटिन्यू रनिंग है, तो उसमें बीमा राशि डाल दी जाती है अकाउंट बेस्ड। अगर डीबीटी बेस्ड उस केस में डाला जाता है जहाँ किसान का खाता बंद हो चुका है, केवाईसी नहीं है, होल्ड लगा हुआ है, इस तरह का अगर कुछ भी दिक्कत आती है बैंक अकाउंट में, जिस केस के यानी कि ऐसी दिक्कत आती है कि जब बीमा कंपनी पैसा ट्रांसफ़र करती है, तो वो पैसा किसान तक नहीं पहुँच पा रहा है बैंक अकाउंट के माध्यम से, तो फिर वो डीबीटी का रास्ता आज़माते हैं। यानी किसान के आधार बेस्ड अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं और फिर वो पैसा उस खाते में जाता है जो आपके आधार कार्ड से लिंक होता है, ठीक है? आप अगर खुद चेक करना चाहते हैं कि आपका पैसा कहाँ आएगा, तो इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर आकर लॉगिन करना होगा। लॉगिन प्रोसेस मैंने पिछले वीडियो में बताई है, सिंपल है। जो भी बैंक अकाउंट में आपने आपने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, वो वाले मोबाइल नंबर के ज़रिए आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा, ठीक है? और पॉलिसी भी आप देख सकते हैं, अगर आपको बाय पोस्ट बहुत सारी बीमा कंपनियाँ किसानों के घर पोस्ट के माध्यम से पॉलिसी भेजती है, तो उस पॉलिसी पे भी आपका अकाउंट नंबर मेंशन होता है कि कौन से बैंक अकाउंट में आपका बीमा आएगा। तो अभी मैं आपको यहाँ पर, या तो आपके पास अगर पॉलिसी नंबर है तो आप स्टेटस चेक करके भी पता कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो आप इस पर लॉगिन करके पता कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ, फिर उसमें आपको डिटेल पता चल जाएगी कि कौन से बैंक अकाउंट में आपका बीमा आने वाला है। लॉगिन करने के लिए
ये यहाँ जो साइन इन बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा आर यू ए फॉर्मल लॉग इन फ्रॉम हेयर। किसान भाई यहाँ पर आप साइन इन बटन जो मोबाइल नंबर पासवर्ड है इस पर क्लिक करने की कोशिश मत कीजिएगा। जैसे आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन किसानों के लिए नहीं है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है कि आर यू ए फॉर्मल लॉग इन फ्रॉम हेयर। तो यहाँ क्लिक हेयर का जो बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर भी आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लॉग इन फॉर फार्मर और गेस्ट फार्मर। हमें यहाँ पर लॉगिन फॉर फार्मर वाले बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें डालना होगा मोबाइल नंबर जो कि हमारे बैंक अकाउंट से लिंक है। उसके बाद कैप्चा कोड और रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी। ठीक है। अब जैसे ही आप रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी अभी नहीं जाएगा। आपका मोबाइल नंबर यदि लिंक है तो फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा इंटर आधार नंबर का। अब आपको उस किसान का आधार नंबर डालना है, यानी कि किसान का जिसका आप देखना चाहते हैं उसका आधार नंबर डाल के फिर से कैप्चा कोड डालना है, फिर ओटीपी पर से क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल पर एक 6 अंकों का ओटीपी जाएगा, वो यहाँ पर दर्ज करके सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। अभी इस वेबसाइट पर लोड होने के कारण या पता नहीं किस टेक्निकल एरर के कारण ओटीपी नहीं आ रहा है, तो मैं अभी आपको लॉगिन करके ये जानकारी नहीं बता पाऊँगा कि किस बैंक अकाउंट में आप लॉगिन करके देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ डिटेल्स बता भाई। सिंपल सी बात ये है कि जहाँ से आपका बीमा कटा है वहीं आपको बीमा मिलेगा। जिस भी बैंक खाते से बीमा कटता है उसी बैंक खाते में बीमा आता है। सोसाइटी से कटा है तो सोसाइटी में मिलेगा, बैंक से कटा है तो बैंक में मिलेगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि दो जगह से बीमा कभी भी नहीं कटता है और दो जगह बीमा कभी नहीं मिलता है। ठीक है। तो बहुत सारे किसानों के मानना है, उनको ये लगता है कि सोसाइटी से भी बीमा कटा है, बैंक से भी कटा है तो दोनों जगह बीमा मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। एक जगह से प्रीमियम कटती है क्योंकि आधार बेस्ड प्रीमियम अब होने लग गई है, कट गई है, कटने लगी है। तो आधार कार्ड के माध्यम से बीमा हो रहा है, तो ऐसे में एक जगह से ही आपका बीमा राशि का प्रीमियम कटता है। सोसाइटी से अगर आपका बीमा की प्रीमियम पहले कट जाती है तो सोसाइटी में आपका बीमा आएगा। केसीसी या बैंक से कट जाती है तो वहाँ पर आएगा। अब बात कर लेते हैं कि जिन्होंने सीएससी या एमपी ऑनलाइन के माध्यम से बाहर से बीमा कराया है, पर्सनल बीमा कराया है, तो उनको कैसे पैसा मिलेगा। तो आपने जब बीमा कराते समय जो बैंक अकाउंट दिया होगा, चाहे आपने सीएससी से कराया है तो वहाँ भी आपको बैंक अकाउंट देना होता है। तो जो बैंक अकाउंट आपने सीएससी पर बीमा का आवेदन करते समय दिया था उसी अकाउंट पर आपको पैसा आने वाला है। इस तरह से सेविंग अकाउंट, केसीसी अकाउंट और सोसाइटी अकाउंट तीनों की अलग अलग प्रोसेस होने वाली है। केसीसी अकाउंट में ऑटोमेटिकली बीमा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, प्रीमियम भी ऑटोमेटिक अकाउंट से कट जाता है और वहाँ पर बीमा राशि आपकी डल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं सेविंग अकाउंट की। तो ये उन केस में उन किसानों को मिलेगा सेविंग अकाउंट में जिनका केसीसी पहले था लेकिन उन्होंने बंद करा लिया है, तो उस केस में उनको सेविंग अकाउंट में मिलेगा। और रही बात सोसाइटी की, तो अगर आपका बीमा सोसाइटी से कटा है तो सोसाइटी वाला जो जिला सहकारी बैंक अकाउंट होता है उसमें आपको पैसा मिलने वाला है। और सीएससी एमपी ऑनलाइन से करवाने वालों को बीमा वहीं मिलेगा जहां उन्होंने अकाउंट नंबर दिया है। तो ये बात आपको क्लियर ध्यान रखनी है। डबल बीमा किसी को भी नहीं मिलेगा, सोसाइटी और बैंक दोनों जगह बीमा नहीं आता है, एक जगह ही आपका बीमा आने वाला है। आगे भी कोई नई अपडेट आती है तो उसकी जानकारी आपको लगातार वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अन्य किसानों के साथ वीडियो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए।